बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 फ़िज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स करने हैं और ये वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं। जो रिमूव हो गए वो हम नहीं करेंगे। तो 8.1 न्यूमेरिकल जो है वो सिलेबस में नहीं है। 8.2 से शुरू करते हैं। 8.2 है कि ए पोलराइज्ड लाइट बीम पासेस थ्रू ए पोलराइज़र एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक पोलराइज़र है जिसमें से 45 डिग्री पे एक इंसिडेंट लाइट है। तो फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इफ़ द इनिशियल इंटेंसिटी इज़ 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट गिवन है हमें, अगर आई नॉट आपके पास 100 वाट पर मीटर स्क्वायर हो, ये इनिशियल इंटेंसिटी है, थीटा जो है जिस पे इंसिडेंट है वो 45 डिग्री है, तो आपके पास जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी पोलराइज़र से उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा रखेंगे। गिवन डाटा में थीटा गिवन है 45 डिग्री, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट भी गिवन है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है आई। तो फार्मूला इसके जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है आई इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर थीटा। वैल्यूज़ पुट करें। आई नॉट 100 है और का स्क्वायर थीटा कितना है 45। कास 45 होता है 1/2 अंडर रूट, तो यहाँ पर स्क्वायर से आएगा, स्क्वायर आ जाएगा तो बन जाएगा 100 इंटू 1/2। 100 इंटू 1/2 क्या बन जाएगा 50। तो आंसर इज 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। हाँ जी, 8 हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है 8.3 है। ए लाइट वेव पासेज थ्रू ए पोलराइजर विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये उसके पास 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज़ 10 यूनिट्स, अगर एम्पलीट्यूड 10 यूनिट्स हो तो आप बताएं कि जो वेव वहाँ से पास करेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। ये आपके पास ए नॉट गिवन है, आपने ए फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला आप लगाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास क्या है, ये है ए नॉट, ये ए नॉट है, ये थीटा है, एंड वी हैव टू फाइंड दी ए। तो फार्मूला वही है कि अगर आपके पास जी, तो गिवन डेटा हमारे पास थीटा गिवन है, एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव ए नॉट गिवन है 10 यूनिट्स, हमने ए फाइंड करना है। जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो है ए इज इक्वल टू ए नॉट काज थीटा। तो ये हमने सॉल्व करना है इसको। ए नॉट की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे इंटू काज 30। काज 30 0.866 होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 8.66 यूनिट। सो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड वेव का एम्पलीट्यूड क्या आएगा 8.66 यूनिट्स। दैट्स इट। 8.4 है आपके पास कि व्हाट इज एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड द एक्सिस ऑफ पोलराइज्ड फिल्टर टू रिड्यूस इंटेंसिटी बाई 85%। आप किस एंगल पर, क्या एंगल हो बिटवीन द लाइट एंड पोलराइजर कि आपके पास जो ट्रांसमिटेड लाइट हो उसकी इंटेंसिटी 85% रिड्यूस हो जाए। जब 85% रिड्यूस हो जाए तो बाकी कितनी बचेगी, बाकी बचेगी 15%। तो 15% उसका क्या तरीका है कि 100 में से 85 निकाल 15% है तो आई विल बी इक्वल टू 15% ऑफ द ओरिजिनल ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू 15%। क्या मतलब है 15/100, 15/100 बनता है 0.15, 0.15 आई नॉट। ये आई हमें गिवन है, हमने थीटा फाइंड करना है। फार्मूला वही हम लगाएंगे कि आई इज इक्वल टू आई नॉट काज थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है जिसको हमने इस्तेमाल करना है, और आई की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0.15 आई नॉट। जब ये पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, वैल्यूज पुट करें इसमें, देखें आई की जगह 0.15 आई नॉट पुट कर दिया, आई नॉट जी पर ऐसे आ गया का स्क्वायर थीटा। तो अब देखें इसमें कि आई नॉट से ये आई नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आई नॉट से आई नॉट कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0.15। तो हमने cos थीटा निकालना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो cos थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.15। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैंने थीटा निकाला, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.15। तो cos इनवर्स ऑफ 0.15 हम कन्वर्ट से निकाल सकते हैं, वो है 67.21 डिग्रीज। सो दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.5 जो है वो सिलेबस से कट हो गया है। 8.6 है, टू पोलराइजिंग शीट्स हैविंग देयर पोलराइजिंग directions parallel so that the intensity of emitted light is maximum. Through what angle must be the sheets be rotated if the intensity to be dropped by half? हाँ जी, अब दो पोलराइजर शीट हैं, उनके अगर उनके पैरेलल होंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ट्रांसमिटेड लाइट की। तो अगर उसको ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को 1/2 करना हो, यानी आई शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ दी आई नॉट, तो थीटा क्या होगा? बिल्कुल वही क्वेश्चन दोबारा है जो पहले हमने किया है, वही फार्मूला हमने यूज़ करना है। आई की जगह क्या लिख देंगे? 1/2 आई नॉट। तो ये आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। हमने cos थीटा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू √1/2 आ जाएगा। 1 का 1 ही होता है, तो बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/√2। सो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/√2। तो cos इनवर्स ऑफ 1/√2 के क्या होता है? 45 डिग्री। तो आंसर इज 45 डिग्री। हाँ जी। 8.7 है नेक्स्ट, we wish to use a glass plate of refractive index of 1.5। ये n गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और फर्स्ट मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। तो फाइंड द पोलराइजिंग एंगल। तो अगर एक एंगल आपके पास मीडियम एयर हो और दूसरा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो, तो अगर आपने पोलराइजिंग एंगल निकालना हो तो ये बहुत आसान सा एक फार्मूला है ब्रीविस्टर एंगल की वजह से, कि जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है वो बराबर होता है टेंजेंट। जी, फार्मूला होता है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल पोलराइजिंग एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.5। तो टेंजेंट 1.5 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.5 56.3 आता है। तो पोलराइजिंग एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? 56.3 डिग्रीज। अब हमने और इसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव एंगल भी, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फाइंड करना है। तो वो भी हमें पता है कि थीटा पी और थीटा आर का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों एंगल जो थीटा पी और थीटा आर होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा थीटा आर निकालना हो तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा पी, तो थीटा पी को माइनस कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 33.7 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द पोलराइजेशन अकर्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8। नेक्स्ट इज एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो वही ब्रीविस्टर एंगल का क्वेश्चन है कि हमने ब्रीविस्टर एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, और उसको हम थीटा कहेंगे अगर। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, तो देन वी हैव टू फाइंड द थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1.33 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ 1.33 क्या आता है? 53 डिग्री। तो फॉर वाटर फॉर लाइट टू बी reflected light to be completely polarized from water, the angle of incidence in air should be equal to 53 degrees. That's it, that हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.9 आपके कोर्स में नहीं है। 8.10 है, ए पोलराइजर एंड एनालाइजर हैव एक्सिस अलाइंड एट 60 डिग्री। वही क्वेश्चन है दोबारा वही कि आपके पास एक पोलराइजर है और एक एनालाइजर है, दो एंगल, दो पहला जो पोलराइजर होता है पोलराइड उसको पोलराइजर कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है जो पोलराइजेशन को एनालाइजर डिटेक्ट करने के लिए उसको क्या कहते हैं? एनालाइजर कहते हैं। तो अगर उनका एंगल 60 डिग्री हो तो आप बताएं कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी दैट इमर्जेस, कि आई ओवर आई नॉट कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास गिवन है डेटा, गिवन डाटा है, उसमें थीटा हमें गिवन है, थीटा है 60 डिग्री,
एंड आई ओवर आई नॉट हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला हम वही इस्तेमाल करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा, आई ओवर आई नॉट क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू कास स्क्वायर 60। अब कास 60 1/2 होता है, तो आई ओवर आई नॉट इज 1/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर इज 1/4, और 1/4 को हम 0.25 भी लिख सकते हैं। तो 0.25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट है, इफ़ दी ग्रेविटेशनल वेव्स हैव ए वेव लेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर। अगर ग्रेविटेशनल वेव्स की ये वेव लेंथ हो 3000 किलोमीटर, देन फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी अज्यूमिंग दैट दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट से वो उन्होंने फाइंड ट्रैवल कर रही हों अगर, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन है, वेव लेंथ गिवन है, लैम्डा स्पीड भी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड क्या होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3000 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की जगह 3×10⁻³ आ जाएगा। इस 3000 को हम 3×10⁻³ लिख सकते हैं, वो 3×10⁻³ और 10⁻³ क्या बन जाएंगे 10⁻6। तो अगर वेवलेंथ मान जाएंगे 3×10⁻6, ये आपको वेवलेंथ आ जाएगा। ये स्पीड आ गई। हमने एफ फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला है, v की जगह हम c पुट कर देंगे, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, c ओवर लैम्डा। वैल्यूज पुट करें, 3×10⁸ ओवर 3×10⁻6 हो गया। देखें 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻6 10⁸ में से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 10⁻2। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए तो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी 10⁻2 पर सेकेंड। सेकंड पर सेकेंड है, तो इट मीन द फ्रीक्वेंसी इज 10⁻2 क्या 100। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव इज 100 हर्ट्ज। एंड दैट्स कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन एंड आल्सो कंप्लीट्स द चैप्टर नंबर 8। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।